जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला रेल बाज़ार के अंदर। यहाँ पर रात एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि आतिशज़दगी का जो वाक़या पेश आया। यहाँ पर 6-7 दुकानें जल गई और रेहड़ियाँ जो आगे लगी हुई थी वो भी जल गई। मैं समझता हूँ कि करोड़ों का नुकसान हो गया। अब ये यहाँ पर मिले-जुले तासरात मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि इंतज़ामिया की नाअहली है, इंतज़ामिया कह रही है कि अभी हम तयन कर रहे हैं। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला मौजूद हैं। सर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये वाक़या जो किस वजह से पेश आया? आया जो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जनाब इंतज़ामिया ने हमारे साथ तावन नहीं किया या गाड़ियाँ आपके पास पूरी नहीं थी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर सबसे पहले तो जो ये इंसिडेंट हुआ है, जो सानिया है, इसके ऊपर मैं अपनी तहसील इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के बिहाफ़ पे कंप्लीट तौर पे इनके साथ कंडोन करता हूँ और इनके सानिया में हम बराबर के शरीक हैं। इसमें जो हमारे ऊपर उंगलियाँ उठ रही हैं उसका तो डेफिनेटली मैं अपना अज़ाला करूँगा। उसमें जो चीज़ें हैं कि जी हमारी 1122 ने प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं किया, वो तमाम चीज़ें एक इंक्वायरी की शक्ल में साबित हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि किस टाइम आग लगी और किस टाइम आई। अपेरेंटली अगर मैं इस इंसिडेंट की बात करूं तो ये अपेरेंटली तो ये लगता है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। रात को डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ भी मेरी इन डिटेल बात हुई है, तो सर की तरफ से क्लियर कट डायरेक्शंस हैं कि आप इनकी असेसमेंट करें। असेसमेंट करने के बाद इनकी जो PDMA को है वो उसको रिकमेंड करके भिजवाएँ ताकि इनका जो एज़ पर पॉलिसी इनका हो सके अज़ाला, उसको हम करें। तो जितना इनका अज़ाला हो सकेगा, सुबह से हम इसका सर्वे कर रहे हैं। आज मैं इसकी रिपोर्ट बनवा के इंशाल्लाह DC साहब को फॉरवर्ड करूँगा और उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट भी करूँगा कि सर आगे से पर्सनली इसको करके परसू करें ताकि ये लोगों का जो है वो वेल इन टाइम अज़ाला हो सके और ये दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। जी, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ावाला के मेजर मैं समझता हूँ कि जड़ावाला में सबसे पहले जड़ावाला में PTI को मुतारफ़ कराने वाले मलिक ज़फ़र इकबाल खोखर साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर गरीबों की दाद रसी के लिए आए। लेकिन आपकी पार्टी ने नया पाकिस्तान बनाया, फिर वो पुराना भी हो गया। लेकिन यहाँ जड़ावाला में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतारफ़ करवाने वाले, लेकिन यहाँ तक ये क्यों ना हो सका कि एक आग लगे और 2-4 गाड़ियाँ बैक वक्त आ जाएँ? क्या जड़ावाला के PTI वाले इतने नाअहल हैं या सिर्फ उन्होंने इस पर फोकस रखा हुआ कि हमें इलेक्शन में किसी को भी लाकर सीटें इकट्ठी करनी है और आगे लेके जाना है, अपनी पार्टी को हमने आगे लेके जाना? क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो सामान जल गया है, अब मेरे शहर के लोग सारे अफसोसदीदा हैं, हमें भी बड़ा दुख है। रही ये आग क्यों लगी, जो रात को भी हम इधर पहुंचे थे, इंतज़ामिया ने अपनी हद तक तमाम गाड़ियां भी भेजी, फैसलाबाद कॉल भी की। इस तरह होता है कि जब आग लग जाए तो बादल नहीं होते। थोड़ी बहुत पता है आपको कि गाड़ियां भी ख़राब थीं, लेकिन फैसलाबाद से इंतज़ामिया ने अमदाद तो की। जो शहरी सारे इतराफ़ करते हैं। दुख हुआ है, हमारी इल्तजा है गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से, मरकज़ गवर्नमेंट से, कि ये जो आतिशज़दगी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो शहरी जो बिल्कुल उनका सामान जल गया और वो बेआसरा हो गए हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट उनकी अमदाद करे, असेसमेंट करे और उनकी अमदाद की जाए, उस ज़कात से की जाए, माली अमदाद जो डिस्ट्रिक्ट होती है उससे अमदाद की जाए। ये मेरा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब गवर्नमेंट से और मरकज़ गवर्नमेंट से। दूसरी अर्ज़ ये है कि जिस तरह हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने कहा है कि मैं पूरी इंक्वायरी करूँगा। ये असिस्टेंट कमिश्नर हमारे 5-6 रोज़ पहले आप सबको पता है कि आए हैं। इंशाल्लाह हमारी इनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि देखो पिछले साल जो चाली मोड़ में वाक़या हुआ, उसका नुकसान तमाम लोगों ने, मैं भी अपनी हद तक, शेख साहब मेरे पीछे खड़े हैं, हमने की कोशिश। लेकिन होता ये है कि हालात आपको पता है पाकिस्तान और पंजाब में ये गड़बड़ी रही है, कभी किसी की गवर्नमेंट कभी किसी को। लेकिन हम शहरी हैं, जड़ावाला के सबसे पहले जो मसाइल हैं वो हमारी इंतज़ामिया और हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको बैठ के हल करने चाहिए। जितनी गाड़ियाँ म्यूनसिपल कमेटी में अब फंड है, मैं इस हिसाब से पूरी इंतज़ामिया साहब से, ये अकेले तो नहीं होंगे, चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेड़ा में अगर एक 112 वाली पानी वाली गाड़ी है तो वहाँ 2 की जाए, अगर 2 हैं तो वहाँ 4 की जाए, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है।
हम तो जड़ावाले को डिस्ट्रिक्ट बनाने में भी कोशिश कर रहे थे। हमारा मुतालबा था अगर डिस्ट्रिक्ट होता तो फंड भी हमें ज़्यादा मिलते, गाड़ियाँ भी ज़्यादा मिलती, अस्पताल भी अपग्रेड हो, ये और मसाइल हैं। लेकिन फोकस है आज का ये जो आतिशबाजी की मदद करें। बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि जड़ावाला में अगर 40 मोड़ पर एक दुकान में आग लगती है तो जब धुआं निकल रहा था तो उस वक्त इंतजामिया को इतला हो गई थी, लेकिन गाड़ी ख़राब थी। हाउसिंग कॉलोनी के अंदर सिलेंडर फटता है तो वहाँ पर इतला पहुँच गया, गाड़ी ख़राब थी। रात मलिक ज़फ़र इकबाल साहब और AC साहब इकरार कर रहे हैं कि गाड़ी ख़राब थी। अब ये गाड़ी पता नहीं कब ठीक होगी। मैं PTI के बाद जाऊँगा मुस्लिम लीग नून जड़ावाला के सीनियर तरीन रहनुमा जनाब मलिक शाहिद चन्ना साहब। मलिक साहब, आपकी हुकूमतें बार बार आती रही हैं, जड़ावाला में आपका किरदार सियासत में किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत अच्छे आप कारकुन हैं, लेकिन जड़ावाला के रहायशियों के लिए, जड़ावाला के अवाम के लिए इतनी सहूलतें क्यों ना आज तक हो सकी? आपकी हुकूमतें भी बार बार आई कि ये गाड़ियाँ ख़राब ही क्यों रहती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AC साहब, मैं रात भी आया, देखा AC साहब मौजूद सी, सुबह हूँ आया AC साहब मौजूद। AC साहब 5-6 दिन तो जड़ावाला से ने ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਏ। AC ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਾਤੀਅਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਠਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਥਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ MN ਔਰ MP ਮੌਜੂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਦਵਾਉਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਿਸ ਵੇ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੱਖੋਂ ਬੇਕੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਬਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਅੱਜ ਬੇਬਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ AC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਹੈ, बहुत मुश्किल इन्होंने खुद को रुपड़े ने, इन्होंने जिन्नी हो सके मदद की। शाह साहब बहुत शुक्रिया। मैं अपने नाजरीन को अपने चैनल के ज़रिए मुखातब करूंगा कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके सियासतदान जड़ावाला के तलाल चौधरी आता है तो उसने क्या किया है, नवाब शेर आता है तो उसने क्या किया है। जब आवाम सड़कों पर आती है तो उसके लिए क्या होता है, आवाम जब सड़कों पर आती है, जब दुकानों को आग लगती है, जब घरों को आग लगती है तो गाड़ी ठीक नहीं होती। तलाल चौधरी वहाँ का, यहाँ का रहने वाला, वफाकी वज़ीर मलिक नवाब शेर वज़ीर, बार बार MNA रहने वाला, और दावा उसका ये है कि मैंने जितनी नौकरियाँ बांटी। भाई नौकरी को हम क्या करेंगे, ये करोड़ों का सामान जल गया, तिनका इकट्ठा करके एक आशियाँ बनाया, वो कितने आशियाँ जल गए। यहाँ पर आप इसके ज़िम्मेदार हैं। अगर आप मेरी आवाज़ से मुतफिक हैं तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, इलेक्शन आने वाले हैं, अब सियासतदान आपसे हाथ मिलाएंगे, जगह जगह मिलेंगे, लेकिन ये बातें याद रखिए कि जब आपके घर जल रहे होते हैं तो फिर आपकी आग बुझाने वाला कोई नहीं होता, जब आपके कोई मकान गिरते हैं तो फिर उठाने वाला कोई नहीं होता। इन सियासतदानों को आगे लेके आएँ, वोट तो देना है, लेकिन देते वक्त 1000 बार सोचिए। सिर्फ ये नहीं कि नाली बना दी तो सोलंग लगवा दिया तो हम नारे मारने शुरू कर दें। ना, सहूलतें हमें ये चाहिए, कोई एमरजेंसी बन जाए तो मेरा मुल्क, मेरा शहर, मेरे शहर का चप्पा चप्पा महफूज होना चाहिए। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिए। अगर मेरा चैनल पहचान जड़ावाला सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।